अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। डियर फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 15.2 का जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सॉल्व करने से पहले मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में थोड़ा बताऊँगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को शुरू करने से पहले मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बताता हूँ। देखें, पाइथागोरस थ्योरम बेसिकली क्या होता है कि जो आपके पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर है और जब आप बेस का स्क्वायर निकालें तो वो बराबर होना चाहिए हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर। सिंपल सी चीज है कि आपका जो परपेंडिकुलर है आप उसका स्क्वायर करें और जो बेस है उसका स्क्वायर करें और इन दोनों को प्लस करें तो वो किसके बराबर होना चाहिए? हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो अगर ये बराबर हो जाए तो वो आपका क्या कहलाएगा? राइट ट्राइंगल। क्या कहलाएगा? राइट ट्राइंगल। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर ये ग्रेटर देन हो जाए हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से, यानी वही चीज बिल्कुल परपेंडिकुलर का आपने स्क्वायर किया और बेस का स्क्वायर किया और इन दोनों को ऐड किया और ये दोनों जो ऐड करने के बाद वो ग्रेटर देन हो जाए हाइपोटेन्यूज से, तो वो आपको क्या कहलाएगा? एक्यूट ट्राइंगल। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आप परपेंडिकुलर का स्क्वायर करें और प्लस बेस का होल स्क्वायर करें और वो लेस देन हो जाए हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से, तो वो आपका क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ठीक है, ये इसकी तीन कंडीशंस होती हैं, ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब फॉर एग्जांपल देखिए, मेरे पास ये तीन वैल्यूज सपोज कर रहा हूँ 3, 4 और 5। अब मुझे इसमें से कैसे पता चलेगा कि हाइपोटेन्यूज कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है? याद रखिएगा कि जो ये आपके पास तीन साइड्स गिवन है तो जो इसमें जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ होती है वो परपेंडिकुलर और बेस दोनों से बड़ी होती है। ठीक है, ठीक है, तो ये 5 ये आपका देखिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और जो परपेंडिकुलर के ऑपोजिट साइड होती है वो आपका हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। ये 4 है, अच्छा 4 है, इसको मैं परपेंडिकुलर कह दिया, और ये जो मेरा 3 है ये मेरा बेस हो गया। अब आप इनको वैल्यूज को पुट करके देख सकते हैं। चले हम एक सवाल, चले फॉर एग्जांपल ये है, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ कि मुझे कैसे पता चलेगा कि इनमें से हाइपोटेन्यूज कौन सा है। इसमें से ये राइट एंगल है, एक्यूट ट्रायंगल है या ऑब्ट्यूज है, कैसे पता चलेगा? चेक कर लेते हैं। यानी मेरा परपेंडिकुलर 4 है, 4 का स्क्वायर किया और बेस हमारे पास 3 है, तो यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज मेरे पास क्या है? 5। तो 4 का स्क्वायर किया 16 आ गया, 3 का स्क्वायर किया 9 आ गया, और 5 का स्क्वायर किया 25। तो 16 प्लस 9 कितना होगा? 25 इज इक्वल टू 25। तो अब जब ये बराबर हो जाए तो वो कौन सा ट्रायंगल होता है? राइट ट्रायंगल। तो आप इसको देख के बता सकते हैं कि ये क्या है? राइट ट्रायंगल। तो आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। जस्ट मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाया है। अब हम इसके बाद करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 और 5। तो जब आपने ये चीज समझ लिया तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इजीली समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपके पास जो क्वेश्चन है वो ये पूछा जा रहा है, वेदर द ट्राइंगल विद साइड्स 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर इज एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल। ठीक है, अब ये आपके पास सवाल है कि आपके पास एक ट्राइंगल है जिसकी जो आपको साइड्स गिवन है, एक साइड आपके पास 3 सेंटीमीटर की है, एक 4 सेंटीमीटर की है और एक 5 सेंटीमीटर की है। तो ये बताना है कि ये आपका एक्यूट ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, फिर ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो सबसे पहले फ्रेंड मैं आपको ये बता दूं, अगर आप देखें कि ये जो तीनों साइड्स है 3, 4 और 5 ये डिफरेंट है। ठीक है, तो ये मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया जिसमें इसको मैंने 3 सेंटीमीटर कह दिया, ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। ये आपको जस्ट समझाने के लिए है। तो जिस ट्रायंगल के अंदर तीनों साइड डिफरेंट हो तो वो उसे हम लोग कहते हैं स्केलिन ट्रायंगल। क्या बोलते हैं उसे हम? स्केलिन ट्रायंगल। तो सबसे पहले बात तो ये है कि इसमें
कोई साइड इक्वल नहीं थी, तो ये क्या है, स्केलिन ट्रायंगल है। अब हम आते हैं एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल, इनमें से कौन सा है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए एक पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। वो होता है कि अगर आप परपेंडिकुलर का स्क्वायर करें प्लस बेस का स्क्वायर करें, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, इन दोनों को आपने प्लस करना है, तो ये किसके बराबर होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर के बराबर, ठीक है। यानी देखें, ये मैंने ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये मेरा परपेंडिकुलर है, जो परपेंडिकुलर के ऑपोजिट साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, और जो नीचे वाली आपका होता है वो बेस होती है, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, जो हाइपोटेन्यूज होती है उसकी जो लेंथ होती है वो परपेंडिकुलर और बेस दोनों से ज्यादा होती है, ठीक है। यानी देखा आपने कि बेस यहाँ पर 3 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर मैंने 4 सेंटीमीटर कर रखा है। हाइपोटेन्यूज की हाइट जो लेंथ होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर और बेस से ज्यादा होगी, तो ये 5 सेंटीमीटर हाइपोटेन्यूज हो गया मेरा। अब परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर मेरा 4 सेंटीमीटर था, तो 4 का स्क्वायर, बेस मेरा 3 सेंटीमीटर था तो 3 का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज मेरा 5 सेंटीमीटर था, 5 का स्क्वायर आ गया। अब देखिए 4 का स्क्वायर किया यानी 4 4 16, और 3 का स्क्वायर किया यानी 3 3 9, और 5 का स्क्वायर किया यानी 5 5 25 हो गया। अब आपने ये 16 और 9 को प्लस किया, देखिए 16 और 9 प्लस किया तो कितना हो गया मेरा 25, और ये भी किसका स्क्वायर जो किया था हमने 5 का, वो भी किसके बराबर था 25 के। तो अगर ये बराबर आ जाए तो वो हमारा क्या कहलाता है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 5। अब इसके अंदर भी आपके पास ये है कि आपको 3 साइड्स गिवन है, 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर की, और आपको ये बताना है कि ये एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है या फिर राइट एंगल है। तो सबसे पहले अगर आप साइड्स देखें सारी, तो 4, 7 और 8, ये जो तीनों साइड्स हैं ट्रायंगल की, ये डिफरेंट है। तो आपको ये मालूम है कि जब तीनों साइड डिफरेंट होती है तो उस ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलियन ट्रायंगल। एक तो चीज ये हो गई कि ये स्केलियन ट्रायंगल है। अच्छा, उसके बाद मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया, आपको मालूम है कि जो हाइपोटेन्यूज होता है वो उसकी जो लेंथ होती है वो बड़ी होती है परपेंडिकुलर और बेस से, तो इसमें जो सबसे बड़ा है वो 8 है, तो ये 8 सेंटीमीटर मेरा हाइपोटेन्यूज हो गया। अच्छा, बेस जो है वो मैं आपकी 4 सेंटीमीटर रख लेता हूँ, ये मेरी बेस हो गई, और जो मेरा परपेंडिकुलर है वो किसके बराबर है 7 सेंटीमीटर के। अब हम लोग जो है वो इसका पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम, कि अगर आप परपेंडिकुलर का स्क्वायर करें प्लस बेस का स्क्वायर करें तो वो बराबर होना चाहिए हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर। अब देखिए परपेंडिकुलर मेरा किसके बराबर है, यहाँ पर 7 के, और बेस मेरा किसके बराबर है 4 के, और मेरा जो हाइपोटेन्यूज है वो है 8 के। अच्छा, आपने 7 का स्क्वायर किया यानी 7 7 49, प्लस 4 का स्क्वायर किया यानी 4 4 16, और 8 का स्क्वायर किया यानी 8 8 64। तो अब आप देखें 49 और प्लस 16, ये आपका किसके बराबर हो रहा है 65 के, ठीक है, और ये आपका 64, तो ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, तो 49 प्लस 16 ये कितना हो जाएगा आपका 65, और इज इक्वल टू 64, लेकिन 65 64 बराबर नहीं आ रहे, यानी 65 जो है वो ग्रेटर देन क्या है 64। तो जब आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी इन दोनों को आप स्क्वायर को ऐड कर दें और वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से बड़ा हो जाए, तो उस कंडीशन में आपको मालूम है कि वो कौन सा ट्रायंगल होता है, एक्यूट ट्रायंगल, ठीक है। तो अब इसमें जो आपका टोटल आंसर आ गया है वो आ जाएगा एक्यूट स्केलिन ट्रायंगल। तो ये इसका आंसर है। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद इसके हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं।